नमस्ते। मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कुछ डीएफ्स के लिए है। मैं अगर बात करूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से रिलेटेड कि मेरा डीएम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, उसका ऑरा बहुत डिफरेंट है, बट जब दोनों ट्विन एक जैसे लगते हैं देन एक इतना स्मार्ट कैसे लग सकता है, साथ ही साथ एक इतनी नॉट सो गुड कैसे लग सकती है। पहला क्वेश्चन ये आया था। सेकंड क्वेश्चन ये आया था इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है कि मेरा डीएम बहुत गुड लुकिंग है बट मैं उतनी ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं हूँ, तो कहीं मेरा डीएम किसी और के पास तो नहीं चला जाएगा क्या? डीएम को भी लुक से मतलब होता है, राइट? ये कुछ क्वेश्चन थे एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, क्योंकि ये ब्लॉकेज कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था, जो मुझे मेरे लुक्स को लेके फियर था, या मैं बात करूँ मुझे गिल्ट था और मुझे शेम था कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। भले अगर मैं बात करूँ, आप में से बहुत से लोग कहते हो कि आप अच्छे लगते हो। यहाँ पे दो टाइप का सिनारियो होता है। पहला, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे गुड लुकिंग होते हैं बट उन्हें शेम होता है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लुक्स को लेके लोगों ने ज़्यादा प्रायोरिटी दी। एज अ पर्सन वो क्या है, उनको किसी ने समझा नहीं। पहले टाइप की डीएफ ये आती हैं। सेकेंड टाइप की डीएफ ये आती हैं जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर आप छोटे हो, आप मोटे हो, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपके घर वाले, राइट, आपके रिलेटिव, या हो सकता है आप कि फैमिली में आपको इतना ज़्यादा किसी और के लुक से कंपेयर किया गया हो, या आपको ऑल टाइम ये बोला गया हो तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम कैसी दिखती हो, वगैरह वगैरह। और इसके बाद आप बचपन से कहीं ना कहीं खुद को हेट करने लगते थे कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मेरी फैमिली ही मुझे लव नहीं करती, मुझे ऑल टाइम ये टॉर्चर नहीं लाइक सहना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपका डीएम जब आपकी लाइफ में आता है, पहले तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है आप जैसे हो, राइट, क्योंकि वो आपका परफेक्ट पार्टनर है, वो आपका डीएम है, राइट। और बट जैसे जैसे टाइम निकलने लगता है, आप ये नोटिस करोगे कि आपका डीएम सेम चीज़ों को लेके, लुक्स हो गए या चीटिंग हो गया या कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वो पर्सन अगेन आपको सेम रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं चीट करना शुरू कर दे, और अगेन आप सेम जोन पे चले जाओ कि यार मेरे साथ बचपन से ऐसा होता आया है, ये भी मुझसे बहुत अच्छी लुक्स के वाली के पास चला गया, राइट। देन यहाँ पे ये जो टाइप के ट्विन फ्लेम हैं, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पे होता है। साथ ही साथ आप जो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम हो, ये ब्लॉकेज कहीं ना कहीं उनके अंदर भी होता है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ, आप अगर बाइसेक्सुअल हो, राइट, आप ट्रांस हो, लेस्बियन हो, वगैरह वगैरह, आप बचपन से लोगों के टाइम या लोगों के साथ, क्योंकि उस टाइम में ये सारी चीज़ें, अगर आप थोड़े से पुराने जोन पे चले जाओगे देन वहाँ तक सोसाइटी में इसके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। साथ ही साथ लोग अगेन एंड अगेन अगर अपने लाइक एग्रेशन को निकालना होता था, कुछ भी करना होता था, वो कहीं ना कहीं इंसान को गंदे गंदे वर्ड्स बोलना, एब्यूजिव वर्ड्स बोलना, और ऐसे वर्ड्स बोलना जो वो दूसरे को नीचा दिखा के खुद को सुपीरियर समझने लगे, राइट। तो जितने भी ये सेम जेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज उनके अंदर भी होता है, क्योंकि सोल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे आप अपनी आइडेंटिटी समझ जाते हो कि अंदर से आप क्या हो, बट आपको ये एक्सेप्ट करने में, या इन केस अगर आपने अपनी फैमिली के साथ ये शेयर भी किया हो, आपकी फैमिली को भी पता हो, बट आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपको कर्स कर देती हो, आपको बुरा भला बोल देती हो आपकी खुद की आइडेंटिटी पे, देन ये ब्लॉकेज ऐसे भी टाइप के ट्विन फ्लेम्स में होता है, बट आपको पता नहीं चल पाता कि आपके अंदर ब्लॉकेजेस है क्या, राइट। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो फोर्थ टाइप के लोग आते हैं जिनका सेम ब्लॉकेज होता है, वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं। सी, आप ये नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में ट्विन के आने से पहले कुछ सिनारियों में ये चांसेस हो सकता है कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप कार्मिक के साथ हुआ हो, या मे भी हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो आपके, बट वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वर्कआउट ना किए हो, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डीएम आ गया और उनके साथ भी आप कहीं ना कहीं क्लोज आ गए, राइट। तो यहाँ पे फियर
स्टार्ट हो जाते हैं तब जब आपका कार्मिक आपकी लाइफ में आया, आपके साथ फिज़िकल टच हुआ, फिज़िकल रिलेशनशिप हुए, आप इन्वॉल्व हुए, सारी चीज़ें हुए। बट वहाँ पे बात क्या आ जाती है कि कार्मिक और रियल डीएम की वाइब्रेशन जब तक वो कार्मिक होते हैं बहुत ज़्यादा मैच करती है, राइट। तो यहाँ पे होता है कि जब वो कार्मिक आपका स्टार्टिंग में वो रोमांटिक कार्मिक होता है तब तक आप समझ नहीं पाते हो, बट उसके बाद जब वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, वो पर्सन इग्नोर करना बंद कर दिया, आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि इसने मुझे यूज़ किया, इसने मुझे ओनली इन चीज़ों के लिए रखा, राइट। देन सेम चीज़ें आप वहाँ उस रिलेशनशिप से निकल तो जाते हो, बट कहीं ना कहीं सेम ट्रॉमा आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हो। क्यों? क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप से जो पेन मिला उसे आप हील करने के लिए, मे भी हो सकता है कि इसके बाद आपकी लाइफ में सोलमेट आया हो, बट अगेन सोलमेट भी आपको हील करने के लिए आता है, अदरवाइज चीज़ें वर्कआउट तो नहीं करती अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, अगर आप रियल डिवाइन फेमिनाइन हो, राइट। देन यहाँ पे अगेन आप अपने सोलमेट से भी आपका कनेक्शन हट गया और आपके दिमाग में फिर डीएम को लेके आया, डीएम ने भी सेम चीज़ें मिरर की आपको, और आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं लोग मुझे सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं, राइट। देन इस टाइप की भी डीएफ के अंदर ये ब्लॉकेज होता है। अब वहाँ पे जो फिफ्थ टाइप की डीएफ होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में बचपन से आपको किसी ने गंदे टच से आपको टच किया हो, आपके रिलेटिव ने आपका एक चाइल्ड एब्यूज़ किया हो, फिज़िकल एब्यूज़ किया हो, या उन्होंने अटेम्प्ट किया हो कि उन्होंने आपके साथ गंदी गंदी चीज़ें कर ली, आपका रेप करने का ट्राई किया, कुछ डीएफ के साथ ये होता भी है। बट अगेन आप तब बच्चे थे, आप जैसे जैसे बड़े हुए आप डर के मारे ना आपने अपने पेरेंट्स को बताया, ना आपने किसी को बताया, क्योंकि आप वो फियर लेके आ रहे थे। और ये चांसेस हो सकते हैं कि आपने ये सारे पेन, ये सारे ट्रॉमा आपने अपने डीएम से शेयर किए हो, और डीएम ने शेयर करने के बाद उस टाइम तो आपका बबल फेस चल रहा था, सारी चीज़ें थी, आपके डीएम ने आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। बट सपोर्ट करने के बाद उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको वो छोड़ के चला गया, राइट। फिर आपके अंदर आ गया कि यार बचपन से मेरे साथ ये चीज़ें होती चली आई, मैंने डीएम को बोला था, डीएम भी मुझे छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि डीएम ने ये इसलिए किया कि आप अपने कॉन्शियस माइंड की और सब कॉन्शियस माइंड की हीलिंग कर सको, आप खुद की वैल्यू सीख सको, और साथ ही साथ आप इन ट्रॉमा को रिलीज़ करो। और जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे आप सेम पैटर्न में ही घूमते रहोगे और आपकी रियलिटी कभी चेंज नहीं होने वाली, राइट। तो वहाँ पे मैं अगर बात कर दूँ ऐसी डीएफ को करना क्या चाहिए, पहले मैं ये बता दूँ। सी यहाँ पे होता क्या है कि जब बात आती है ट्विन फ्लेम्स के लुक्स की, देन कुछ डीएफ की गलती क्या होती है, मैं आप थोड़ा सा अफर्मेशन देके आप इसे करेक्ट कर सकते हो, वो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सी अभी आप कहते तो हो कि आप और आपका ट्विन सेम है, राइट। आप सेम सोल हो, हम सेम ट्विन हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, वो भी मैं हूँ, मैं भी लाइक वो है। बट हमेशा आप जब प्रैक्टिकल या लॉजिकल माइंड से जब आप डील कर रहे होते हो, आप हमेशा अपने ट्विन को एज अ सोलमेट, एज अ डिफरेंट बॉडी ही देखते हो, राइट। तो पहली बात तो ये होती है कि डीएम के लिए लुक्स कभी भी मैटर नहीं करते। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, उनके लिए ये लुक्स तब तक मैटर करते हैं जब तक आप इस पेन को कैरी कर रहे हो, आपके अंदर लुक्स को लेके आपके अंदर लाइक खुद ट्रॉमा है कि आपके घर वालों ने किसी और के साथ कंपेयर किया, या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स आपको लुक्स को लेके जज करते थे, या फ्रेंड्स आपको कंपेयर करते थे। देन आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जैसे आप हो, वो चाहे आप गोरे हो, वो चाहे आप काले हो। यहाँ पे कलर कॉम्प्लेक्शन, लुक्स की, आप कितने स्मार्ट हो, ये मैटर नहीं करता आपके डीएम के लिए। आपके डीएम के लिए मैटर ये करता है कि आपकी सोल क्या है, राइट। और जब तक आप अपने सोल में ये पेन लेके जाओगे, आपका डीएम सिर्फ और सिर्फ आपसे भागेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक फ़ोटो क्लिक करो अपनी बहुत गंदी सी, राइट, आप अपने फेस पे कहीं पे ब्लैक पॉलिश लगा लो, कहीं पे रेड पॉलिश लगा लो, जैसे एक जोकर का मेकअप होता है, आप प्रॉपर वो मेकअप करके आप अपनी पिक क्लिक करो,
और आप उसे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पोस्ट कर दो। क्या आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप ये कर सकते हो? राइट? वो आप खुद हो, आपने खुद ये मेकअप किया, आप खुद वो पिक क्लिक कर रहे हो, राइट? बट आपके अंदर इतनी गट फीलिंग नहीं आएगी, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है कि आप वो सेम पिक, वो कार्टून पिक, वो गंदी वाली पिक आप सेम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो ट्रॉमा है, वो निगेटिविटी है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, राइट? देन जब तक ये चीज़ें आप लेके चल रहे हो तब तक आपका डीएम सिर्फ आपको मिरर करेगा, सिर्फ आपको ट्रिगर करेगा, वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? बट जैसे जैसे आप इन चीज़ों को हील करना शुरू कर दोगे देन आपके डीएम मे बी वो प्रॉपर साइलेंस मोड पे हो, उनके ऊपर प्रॉपर वो कुछ आपसे मिरर ना करते हो, वो आपको ट्रिगर ना करते हो। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बट कॉन्शियस लेवल पे उनको भी टेलीपैथी होती है कहीं ना कहीं, मैं बात करूं, क्योंकि आप कॉन्शियस लेवल पे हमेशा कनेक्ट होते हो, राइट? देन यहाँ पे सेम पर्सन, जैसे जैसे आप अपने लुक्स को कंपेयर करने लगते हो, आप अपनी ग्रोथ करने लगते हो, आपकी रियलिटी चेंज होने लगती है, आप जैसे भी हो आप खुद में लव ऑल टाइम फील करते हो। सो कॉन्शियस लेवल पे उनको भी ये फील होने लगता है कि लाइक ये बंदी कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग बात है, राइट? इसकी लाइक वैल्यूज़ लाइफ को लेके, इसका नज़रिया लाइफ को लेके बहुत डिफरेंट था। और ये सारी चीज़ें अगर आप सोचो एक दिन में आएगी, एक दिन में नहीं आती। आप प्रॉपर स्पेस दो और आप खुद के ऊपर काम करो, खुद की हीलिंग करो, खुद के ट्रॉमा रिलीज करो लुक्स को लेके। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप खाली अपने लुक्स को अच्छा करो, आउटर रियलिटी नहीं। यहाँ पे सोल लेवल पे आपको लुक्स को लेके कोई बोलता है या कोई पर्सन आपको गंदी गंदी बातें बोल के आपको छोड़ के गया, वो भले आपके फ्रेंड्स हो कि आपके अंदर उन्होंने 10 कमियां बता दी और आपके अंदर वो है भी नहीं, राइट? देन यहाँ पे आप उन ट्रॉमा को लेके चलते आ रहे हो अभी तक। आपको इन सारी चीज़ों को, जो एनर्जी आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप उन ट्रॉमा को, उन एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर दो। देन यहाँ पे होगा क्या कि आपका डीएम जो भी है वो आपको एग्जैक्टली सेम मिरर करेगा। तो उनकी लाइफ में उनके भी पैटर्न हो सकते हैं कि उनको लुक्स के लेके उनके घर वाले बोलते हों या लोगों ने उनके लुक्स को देख के उनके साथ बात करने की कोशिश करी हो, बट एज अ पर्सन वो क्या हो लोगों को मतलब नहीं है, राइट? या कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि आपके डीएम के साथ ये भी हो सकता है कि आपके डीएम उतने अच्छे नहीं थे या अच्छे थे, बट उनसे भी अच्छा जो भी उनकी कार्मिक पार्टनर थी या जो भी वो सोलमेट कनेक्शन में थे, वो उस बंदी ने उस ने आपके डीएम को चीट किया हो और आपके डीएम भी ये ट्रॉमा लेके चल रहे हैं, ये पैटर्न लेके चल रहे हैं कि यार लोगों को लुक से मतलब होता है, मैं इतना अच्छा नहीं था तो वो मुझसे भी अच्छे वाले के पास चली गई, राइट? क्योंकि आप दोनों सेम मिरर करते हो, कई बार आपके ब्लॉकेजेस, आपके वुंड्स भी सेम होते हैं, राइट? देन यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, सी मैं अगर बात बोलूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतने अच्छे नहीं हो बट आपका डीएम बहुत ज़्यादा अच्छा है, देन सिंपली आपके माइंड को ये बोलना है, खुद को रिलैक्स फील कराना है कि यार वो भी तो मैं हूँ। तो यहाँ के लोग आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, बट आपकी हाफ सोल को, जो आपके डीएम आप ही हो, लोग उन्हें तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके लुक्स को लेके लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स जब वो ही आपकी सोल है, हाफ सोल है, देन कहीं ना कहीं आप दोनों सेम हो। और आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपके कार्मिक पैटर्न बहुत ज़्यादा है, आपके आसपास के लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, बट वहीं पे जो आपकी डीएम एनर्जी है वो किसी और बॉडी में है, लोग उनको तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपको ही कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। देन आपको ऐसे अफर्मेशन दे के, पॉजिटिव चीज़ें बोल के, आपको चीज़ों को और जो टेंशन आप लेके चलते हो इन चीज़ों को लेट गो कर देना है। बट मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, जो डीएफ ऐसी होती हैं जिनके पास्ट में अब्यूज़ है फिज़िकल रिलेशनशिप का लेके, या फिज़िकली उनके मल्टीपल रिलेशनशिप थे, सारी चीज़ें थी, या आपका डीएम सेम एरिया पे, वो चाहे इंटीमेसी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, वो मिरर कर रहा है, देन कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि आप ये पेन लेके चल रहे हो।
तो अगेन एंड अगेन वो सेम चीज़ें ये कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस एरिया पे हील हो, और कई बार चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आप अपने डीएम को ट्रिगर कर रहे हो, क्योंकि जब डीएम के ऊपर ये एनर्जी हावी होना शुरू हो जाती है, देन अगेन एंड अगेन उनके ट्रॉमा, उनकी निगेटिविटी भी सरफेस होती है। देन यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि खाली एक डीएफ ही ये फील करती है, डीएम भी ये सारी चीज़ें फील करते हैं। देन आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एक काम करना है, आपको हील करना है। और यहाँ पे हीलिंग की बात है तो यहाँ पे हील आपको आउटर लुक्स को लेके नहीं करना कि मैं अगर काली हूँ देन मैं गोरी कैसे हो जाऊँ, मैं अगर बहुत ज़्यादा गोरी हूँ देन मैं उससे ज़्यादा गोरी कैसे हो जाऊँ, मेरे पिंपल्स आते हैं वो पिंपल्स आना कम हो जाए। यहाँ पे इस एरिया पे आपको हीलिंग नहीं करनी। यहाँ पे हीलिंग आपको सोल लेवल पे करनी कि आप जैसे हो आप बेस्ट हो। दुनिया में हज़ारों लोग हैं वो भी बेस्ट है, बट आप उनसे कम नहीं हो। देन आप अपने डीएम को मिरर करोगे, आप हाई हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, देन आपका डीएम आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और वो कहीं ना कहीं आपको लेके उसका नज़रिया, उसका सोचने का वे चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके, देन आपको इसमें करना क्या है, सी आप शाम के टाइम या मॉर्निंग में जब भी आप ब्रश करते हो, राइट, अगर आप मॉर्निंग में ये करना चाहो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, आप सोने से पहले करना चाहो आपके टाइम आपके ऊपर है। बट मैं बात करूँ आपको इससे करना कैसे है, आप जब भी मिरर को देखते हो, अगर आप ब्रश करते टाइम देख रहे हो, आप सोने के बाद देख रहे हो, आपको 3 से 4 मिनट मिरर में देखना है खुद को। और मिरर में देखने के बाद आपको उस टाइम पहले नोटिस करो कि आप मिरर में देख के आपके दिमाग में कौन से थॉट आ रहे हैं, पहले आप उन थॉट को ऑब्जर्व करो, राइट। अगर निगेटिव आ रहे हैं देन कहीं ना कहीं आप उन निगेटिव पैटर्न को लिखना शुरू करो कि आपके दिमाग में कौन सी ऐसी चीज़ें या सबकॉन्शियस माइंड में कौन से ऐसे निगेटिव एनर्जी है जो आपको ये निगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, राइट। अगर आ गया कि आप इतने अच्छे नहीं हो, आप ये नहीं हो, देन कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी बहुत ज़्यादा है, राइट। आप खुद को सोल लेवल पे जैसे आप हो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ में जितने लोग आए, आपका फिजिकल यूज़ हुआ या फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, आपको हर्ट हुआ, देन आप इन चीज़ों को कैरी करते हुए जा रहे हो। देन यहाँ पे आपको चीज़ों को ब्रेक करनी है, और ये करने के बाद आप सोने से पहले या जब आप मॉर्निंग शुरू करते हो, बेस्ट टाइम ये दोनों ही है, आप कभी भी कर सकते हो या एक दिन में आप दोनों बार कर सकते हो। ये करने के टाइम आप एक ग्लास का पानी लो, पानी को मिरर में देखते हुए, अगर आपको लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है या आपको कुछ भी लगाना पसंद नहीं है, आप वो अपने तरीके से देख लीजिएगा। आपको मिरर में खुद को देखना है, वो ग्लास का पानी हाथ में पकड़ना है, बट आपको मिरर में खुद को देखना है। और ये करने के बाद आपको खुद को अफर्मेशन देना है कि आप बेस्ट हो, आपसे ज़्यादा सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे आप हो, राइट। और ये सारे अफर्मेशन देने के बाद आपको उस गिलास के पानी को पी लेना है। इससे होगा क्या, जो आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, आप ये एनर्जी दे रहे हो, पानी उन सारे एनर्जी को कैच कर लेते हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें जब आप पीना शुरू कर दोगे, देन आप उस अफर्मेशन के साथ उस पानी को चार्ज कर रहे हो, देन आपके फेस पे जो ग्लो है वो नेचुरली डिवाइन देने लगेगा, क्योंकि आप डिवाइन की एनर्जी, पॉजिटिव चीज़ें अपने सोल को फीड कर रहे हो, राइट। देन इससे आप अपने आप ही ग्लो करने लगोगे, आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, और आपके अंदर जितने भी ये निगेटिव बिलीफ सिस्टम है खुद ब खुद रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को ये क्लैरिटी मिली हो, जिनके दिमाग में ये चलता हो कि मेरा डीएम मुझसे सुंदर मिलेगी तो उसके पास चला जाएगा। डीएम का लुक्स को लेके कभी भी कोई मतलब नहीं होता, वो ओनली सोल की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। और अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, देन आपका डीएम, आप दुनिया के किसी कोने में हो, वो बेस्ट वर्जन के पास चला जाए। जब तक आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बनोगे तब तक वो आपके पास या तो आएगा नहीं, और आपको वो ट्रिगर करता रहेगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट इन केस वो अगर किसी भी आपसे लुक्स में 100 गुना अच्छी के पास चला जाए, राइट, बट आपने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, वो पर्सन कहीं पे भी हो,
वो ओनली एंड ओनली रियल डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। बाकी उसका लुक्स को लेके कोई भी मतलब कभी नहीं होता, वो ओनली सोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, एंड आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली हो। सो प्लीज़ आप खुद जैसे हो, आपको ओनली खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को लव करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना।